नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो क्या दिल्ली के अंदर अब चुनाव नहीं लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? जी हाँ, बड़ी चर्चा गर्म है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर हाल फिलहाल में यानी कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। ये चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई कद्दावर नेता, जिनमें आज दिलीप पांडे का भी एक बयान आया है कि वो भी आज उदासीन बयान देकर शायद उन्होंने ये जता दिया है कहीं ना कहीं कि उन्हें भी तिमारपुर से चुनाव नहीं लड़ा रही है पार्टी। यानी कि काफी नेता ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, जिनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है, कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि कई दिनों से आपने मनीष सिसोदिया का भी देखा था, उनकी सीट पर भी ये लगातार चर्चा गर्म थी कि मनीष सिसोदिया की सीट पर किसी और को उतारने की तैयारी चल रही है। तो बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से डर चुकी है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में ऊंट किस कर बट बैठेगा ये समझ नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राउंड जीरो पर लगातार आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है, और कांग्रेस भी अपने आप को रिवाइव करती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, यहां पर दो चीजें जुड़ती हैं। अगर कांग्रेस रिवाइव करती है तो आम आदमी पार्टी गर्त में जाती है, और आम आदमी पार्टी अगर रिवाइव करती है तो कांग्रेस गर्त में जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो अपनी जगह पर स्टैंड है, और वो हिलने वाला नहीं है। उसमें 4 वोट बढ़ेंगे, 2 वोट घट नहीं सकते हैं। ये भी एक बड़ी पॉलिटिक्स है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर लगे बड़े बड़े दाग, यानी कि घोटाले के दाग, शराब घोटाला जिस तरीके से हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल खुद फंसे, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे, इसके अलावा सत्येंद्र जैन भी बड़े लंबे समय तक जेल के अंदर रहे, संजय सिंह रहे। ये सारी जो कवायद चल रही है, इसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बुरी तरीके से अंदर ही अंदर डरा दिया है। शीश महल मुंह भाई खड़ा है, यमुना पर सवाल लोग पूछ रहे हैं, पॉल्यूशन पे लोग सवाल पूछ रहे हैं। इससे हुआ यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की साख दिल्ली के अंदर बुरी तरीके से बर्बाद हो गई है। ऐसे में डरे हुए अरविंद केजरीवाल ने शायद गुप्त रूप से यह फैसला किया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि वो अब दिल्ली के अंदर इस बार के विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। यानी कि आप ये सोचिए कि कई नेताओं के बारे में ये चर्चा है। कुछ नेताओं को टिकट नहीं दिए गए और कुछ को जानबूझ के कुछ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अब दिलीप पांडे का नाम भी शामिल हो गया। दिलीप पांडे ने एक बड़ा अजीब और गरीब टाइप का बयान आज दिया है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है लगातार, जिसमें वो कह रहे हैं कि तिमारपुर से जो भी चुनाव लड़ेगा वो देखा जाएगा। अभी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, मेरी किताब आ रही है, यानी कि तिवारपुर से जहां से दिलीप पांडे हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, वहां से कोई और चुनाव लड़ने जा रहा है। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है, और सूचना जो मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से अगर केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ स्वाति मालीवाल को उतारा जाए। यानी कि उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी, एक समय दो कट्टर दोस्त रही, आज कट्टर प्रतिद्वंदी रही स्वाति मालीवाल, जो लगातार आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ रही है, उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाएगा। इससे केजरीवाल बुरी तरीके से घबरा गए। केजरीवाल को यह समझ नहीं आ रहा कि वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में वो ये दांव तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहेंगे कि वो दांव उन्हें उल्टा पड़ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी मौके की तलाश में है। दरअसल इसका एक वजह और है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए एक जो सीट है वो चुन ली है पहले ही। यानी कि अगर वो दिल्ली में हारते हैं तो दिल्ली छोड़कर वो पंजाब में जाएंगे और पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसे में वो एक तो पंजाब के बड़े स्टेट के सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे, वहां पर बहुत सारी चीजें वो दिखा पाएंगे, जता पाएंगे। इसके लिए उनके 2 सिपह सालार, यानी कि जो उनका
गुंडा था विभव कुमार, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं कह रहे, और एक विजय नायर जो शराब का दलाल था। इन दोनों को पहले ही पंजाब में सेट किया जा चुका है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सुरंग खोदने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक पूरा स्टेट, जो बॉर्डर स्टेट है, जो अरविंद केजरीवाल की सबसे पहली ख्वाहिश रहा है हमेशा, बॉर्डर स्टेट। तो आप ये सोचिए, एक तरफ जहां बॉर्डर स्टेट के वो फुल मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में ये सारी कवायद कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में वो किस्मत नहीं आजमाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर वो हारे तो शायद अगला समा कुछ और बंधेगा। इसलिए वो अपने नाम के आगे ये लगवाना नहीं चाहते हैं। दिल्ली के अंदर वो ये भांप कर अपना चुनाव चुनाव तो बाद में भी लड़े जा सकते हैं, किसी से कहीं से भी खाली करा लेंगे वो। तो फिलहाल वो जो अब चुनाव जो विधानसभा के आ रहे हैं, सूचना ऐसी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उनके कई सिपहसालार, जैसे दिलीप पांडे का भी आज बयान आया, ऐसे कई लोग हैं जो चुनाव ना लड़के अपना पूरा समय चुनाव लड़वाने में लगाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी जीतकर चुनाव आती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, अगर चुनाव जीतकर नहीं आती है तो अरविंद केजरीवाल यहां से निकलकर पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री बनकर वहां धन बल बाहुबल सब कुछ इकट्ठा करेंगे और इसके बाद पार्टी को खड़ा करने में बड़ा लंबा समय लगाएंगे। तो क्योंकि पार्टी को खड़ा करने के लिए कई तरीके की चीजें चाहिए, एक तो पद भी चाहिए, कद भी चाहिए, पैसा चाहिए। ये सारी चीजें पंजाब के अंदर उपलब्ध है। वहां पर जाकर केजरीवाल जिस तरीके से अपना काम करने के मूड में, ये सचमुच उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। परंतु अब दिल्ली से केजरीवाल का मोह भंग होता जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने आतिशी मार्लेना को बनाया है मुख्यमंत्री, अब यहाँ पर वो किसी भी तरीके से बहुत लंबे समय तक टिकेंगे नहीं। अगर दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल हारते, सुपड़ा साफ उनका होता है, तो पंजाब सेटल करेंगे, पंजाब चले जाएंगे। और नहीं तो अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो अरविंद केजरीवाल फिर से कहीं से भी चुनाव लड़के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पूरी प्लानिंग है और अरविंद केजरीवाल के कई बड़े सहयोगी, जिस तरीके से धड़ाधड़ दूसरी पार्टियों के लोगों को शामिल कराया जा रहा है, उनको उन पर दांव लगाया जा रहा है, केजरीवाल का ये बड़ा प्लान है। लेकिन अब देखना यह है कि केजरीवाल अपने इस प्लान में कितने सफल हो पाते हैं, या कहीं ऐसा होता है कि दिल्ली से केजरीवाल और उनकी पार्टी का सफाया हो जाता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।